अरे डॉन कम ऑन, बोलो। मैम पहले तो सब्जी रोटी ये सब खाते थे, अभी थोड़ा रोटी छूट जाएगा तो किसके साथ खाने कंफ्यूज हो रहे हैं। रोटी छूट जाएगा तो आप दाल तो एनीवेज ले सकते हो, दाल में सब्जी डाल के खा सकते हो, राइस भी थोड़ा बहुत, और ऐसा रोटी बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है। आप जवारी जवारी की या बाजरे की रोटी पतली पतली बना के, या अगर मोटी रोटी है तो आधी बना के आप उसको एनीवेज वजन करके खा रहे हो, तो आपको एकदम से बंद कुछ नहीं करना है। मगर खाना तो खाओ, आप लोग खाना ही नहीं खा रहे हो यार, 600 700 कैलोरीज में कैसे होएगा? डॉन, यू नीड टू कंट्रोल द कार्ब्स, कट डाउन ऑन द कार्ब्स एंड स्टार्ट विथ योर फैट। सी, अगर आप कार्ब्स कट करोगे ना तो क्या होगा, भूख लगेगी। ओके, भूख तो बेसिक फंडामेंटल है, वो तो सबको लगनी ही लगनी है, राइट? तो भूख को सेटिस्फाई करने के दो तरीके हैं। एक तो वो जो हम इतने सालों से कर ही रहे हैं, यहाँ पे हम क्या सीखने आए हैं, दूसरा तरीका ना। वो जो एक तरीका हम इतने सालों से कर रहे हैं वो ही हमको बीमार किया हुआ है, राइट? तो यहाँ पे इस प्रोग्राम पे हम वो दूसरा तरीका सीखने आए हैं, तो आप लोग शुरू तो करो दूसरा तरीका, ट्रस्ट तो रखो उस पाथ के ऊपर, उस प्रोसेस के ऊपर। मैम Start the fat intake. Dawn, every morning, if you start taking the fat, your hunger pangs are going to be much more regulated through the day. आपको मैंने स्नैकिंग ऑप्शंस भी बता दिए हैं, छोटे छोटे हैक्स बता दिए कैसे करना है, तो इम्प्लीमेंट करो ना यार। ब्लॉकेज कहाँ आ रहा है मुझे बताओ। कुछ बोलोगे तो मैं कुछ सोल्यूशन भी दूंगी ना। बोलोगे नहीं, ऐसे साइन मैम लैंग्वेज में आई थिंक बोलोगे ना तो आई एम नॉट आप ट्रेन्ड टू अंडरस्टैंड साइन लैंग्वेज। नहीं, आप है ना दिन में एटलीस्ट एक मील का ना एक सैंपल बता देना, व्हाट यू वांट, मतलब इंक्लूडिंग द कार्ब्स एंड सैलेड एंड प्रोटीन। व्हाट आई वांट, मतलब मैं नो नो, बोलूंगी भिंडी की सब्जी तो तुम भिंडी की सब्जी बनाओगे उस दिन। एग्जाम्पल आप एक मील प्लान डाल दो, उस थिंग के अराउंड हम कुछ सोच सके। अगर आप भिंडी की सब्जी डालते हो तो उस थिंग के अराउंड कि हम एक कुछ और सब्जी प्लान करें, वो सैलेड, सो वी कैन, सो वी नो कि इतनी चीजें चलो इंक्लूड करनी है, तो सो दैट वी कैन फिल अप द ठीक है, एक कैलोरीज। काम करते हैं, अभी ही इस मीटिंग पे मैं अपनी एक मेल पिक्चर डाल देती हूँ ग्रुप पे। ठीक है, एवरीबॉडी ओपन योर फोन, जस्ट चेक दैट मील पिक्चर। ओके ठीक है, तो मेरा जो मील पिक्चर होगा उसमें नॉनवेज होगा। ठीक है ठीक है, मगर जो नॉनवेज नहीं खाते जैसे संगीता, आप वो नॉनवेज छोड़ के आप मुझे ये बताओ कि इसमें डिफिकल्ट क्या लग रहा है आपको। लेट मी टेक एन ओल्डर पिक्चर ऑफ माइंड। चलो, ओके, तो इसमें मैंने है ना एक्चुअली लिखा भी था कि मैंने क्या क्या खाया है। दिस इज आइडियली व्हाट आई ईट। ओके, सो आप देख रहे हो चावल 50 ग्राम है, इतना। दिस इज द पोर्शन ऑफ राइस आई हैव इन मॉर्निंग, दिस इज द पोर्शन ऑफ राइस आई हैव इन द डिनर। मुझे कैसा है कि मुझे चावल के बिना नींद नहीं आती है, तो मैं रोटी नहीं खाऊंगी कितने भी दिन मुझे चलेगा, मुझे चावल चाहिए, तो मैं इतना ही चावल लूंगी, बट आई विल टेक। सैलेड मैंने लिया है 100 ग्राम, अभी ये सीजन ऐसा है कि हम भरपूर सैलेड खा सकते हैं। मैंने उस दिन बताया था कैरेट का जीएल कितना लो है, तो अगर आप 100 ग्राम कैरेट खाओगे ना, आपको कितना, मतलब ऐसा लगता है कि काफी आपका पेट भर गया है। दो सब्जियां ली हैं मैंने 50 50 ग्राम, आप उसको इंक्रीज भी कर सकते हो। ओके, तो दो सब्जी मिला के ये 100 ग्राम सब्जी थी, मेरा एक टाइम का मील था। ठीक है, उसके अलावा मैंने एक अंडा जो है वो सनी साइड अप लाइक ऐसे ही कर लिया था। ओके, इट वाज नॉट एन ऑमलेट, उसमें कोई सब्जियां नहीं थी, सिर्फ प्लेन अंडा था। एक अंडा था, और चिकन था 80 ग्राम्स। और जो साइड में आप देख रहे हो फर्मेंटेड वेजिटेबल्स है, वो सौरक्रॉत जो मैंने घर पे बनाया है, वो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन आई हैव दैट। ठीक है, सो दैट इज। अब इसमें क्या ऐसा डिफिकल्ट है जो आपको लग रहा है कि ओ इसके लिए मुझे बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत डिफिकल्ट है ये करना फॉलो? Farah, the only issue that I am facing personally is weighing the food. हम्म। वो नहीं हो पा रहा है, वाई? भूल जा रहे हैं, आई फॉरगेट। दैट इज तो व्हाट, मे बी वो नहीं करना है। क्योंकि देखो, आई टोल्ड यू कि इनिशियली तुम डीआरजे पे कैसे फिल करोगे, अंदाजे पे। अभी तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि 50 ग्राम सब्जी दिखती कितनी है। तुम्हें कैसे अंदाजा होगा कि तुमने जो खाया है वो अंदाजन कितना है? सो अगर आप टिफिन लेके जा रहे हो ऑफिस, तो आपको वे करके टिफिन में डालना पड़ेगा। थोड़े दिन में विल हैव टू डू दैट।
उसके बाद 2 महीने में 2.5 महीने में आपको आईबॉल इफेक्ट हो जाएगा, आपको खुद समझ में आएगा कि ओके 50 ग्राम चावल कितना दिखता है। एक कटोरी अगर इतनी बड़ी है तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 100 ग्राम दाल आएगी या 150 ग्राम दाल आएगी, वो आपको अपने आप वो अजम्पशंस आने लगे। बट इनिशियली ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा, देयर इज नो एस्केप फ्रॉम दैट। अगर आप वो नहीं करोगे ना तो आप डीआरजे नहीं फिल कर पाओगे, और जब आप डीआरजे फिल नहीं करोगे तो आपको एग्जैक्ट नंबर्स नहीं मिलेंगे। we'll be playing around numbers कि ओके अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट, बट इफ यू वांट टू नो कि आपने 80 ग्राम फैट अचीव किया है या नहीं किया है, वो जानने के लिए आपको डीआरजे फिल करना पड़ेगा। डीआरजे फिल करने के लिए आपको वेइंग करना पड़ेगा। या तो आप एक अजम्पशन इस तरह से अपना फिक्स कर लो कि जैसे आपके घर में एक कोई पर्टिकुलर स्पून है, वो स्पून में अगर आपको पता है 20 ग्राम राइस आता है, एक बार आपने नाप लिया, सो नेक्स्ट यू नो कि आपको वो 2 स्पून डालोगे तो 40 ग्राम होगा, 3 स्पून डालोगे तो 40 ग्राम होगा, तो आप वही स्पून से फिर मेजर करो। या तो ऐसा करो, या एक कोई ऐसी कटोरी बना लो जिसमें आपको पता है कि ये कटोरी में ऊपर तक भरो तो 100 ग्राम दाल आती है, तो वो ही कटोरी में हमेशा डाल लो, तो आपको हमेशा वजन करने की जरूरत नहीं रहेगी। आपको पता रहेगा कि हाँ ये कटोरी में खाया मतलब 100 ग्राम दाल ही। वही कटोरी में अगर आपने सब्जी डाली है तो आपको पता चलेगा कि ओके इसमें इतनी ग्राम सब्जी आती है। या तो आप ऐसे अपने बर्तन फिक्स कर लो जिससे आपको रोज वजन नहीं करना पड़े। एक दो बार वजन करके वो बर्तन फिक्स कर लो कि दाल यही कटोरी में, सब्जी यही कटोरी में, चावल यही स्पून से नापना है मुझे। रोज अगर दही खा रहे हो तो एक कटोरी में नाप लो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर कटोरी में इतना दही आता है, तो आपको पता चल जाएगा रोज आपने इतना दही खाया है। घी डाल रहे हो अगर चाय में या दूध में, 1 चम्मच नाप लो उसमें, जिसमें अंदाजा हो जाएगा कि 10 ग्राम या 15 ग्राम, 1 चम्मच डाला तो, 2 चम्मच डाला तो कितना। सो दिस इज, ये दो ही रास्ते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट पता करना है कि आपकी बॉडी फैट अडेप्टेड हो रही है या नहीं हो रही है, उसके लिए आपको एटलीस्ट 50% ऑफ द कैलोरीज फैट से लेना है, तभी आपकी बॉडी फैट अडेप्टेड होगी। ये प्रोग्राम में जो हम सीखने की कोशिश किया कर रहे हैं, ताकि ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बॉडी के जो स्टोर्ड फैट्स हैं वो डिप्लीट हो। जो हमारे आर्म्स के अराउंड फैट है, जो हमारे बेली के अराउंड फैट है, जो हमारे थाइस के अराउंड जो फैट है, उसको अब अगर हमें बर्न करना है तो हमको जो बॉडी में स्टोर्ड फैट है उसको बर्न करना पड़ेगा। उसको बर्न करने के लिए आपकी जो खाने का जो है, खाने से आपको एटलीस्ट 50% कैलोरी शुड कम फ्रॉम फैट। उसके लिए आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, मैथ्स तो इनिशियली करना पड़ेगा। Acha, मैथ्स I want to know one question answer. The picture that you've sent, तो इसमें फैट कहाँ पर है? इसमें तो आई थिंक प्रोटीन्स एंड कार्ब्स दिख रहा है, फैट। फैट इसमें चिकन में है, फैट इसमें अंडे में है। Okay, so this chicken, 80 gram of chicken is going to give me close to, just let me see, 80 grams chicken will give me close to 25 grams of fat, protein. Okay, chicken, yeah, 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन, और अराउंड फैट भी मुझे अराउंड 6 ग्राम मिलेगा 80 ग्राम चिकन में। सेम अगर मैं अंडा लेती हूँ, सो एग में मुझे मिलेगा, is the egg by entry, okay, एग में मुझे मिलेगा 6 ग्राम प्रोटीन। 6 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है और 7 ग्राम फैट मिल रहा है, सो 25 and 7 यानी 33 ग्राम ऑलमोस्ट। सो बेसिकली व्हाट आई अंडरस्टैंड इज हम लोगों को हर मील में फैट ज्यादा लेना है या फैट और प्रोटीन इक्वल लेना है? हमको वो सोर्सेज ऑफ प्रोटीन चूज करने हैं जो फैट के साथ आते हैं। रिमेम्बर लास्ट लेक्चर आई व्हाट आई टोल्ड, तो इसमें चूज ऐसा हम प्रो, नहीं कर सकते कि ऊपर से हम लोग घी डाल के खा लें? ओके, नाउ दैट्स अ गुड क्वेश्चन, थैंक्स फॉर आस्किंग दैट। जब आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट होगा तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम, अगर हम ऊपर से घी डाल रहे हैं, उसको और कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा सा स्पेस अराउंड करें। जैसे रोटी पे घी लगा के खा लिया, ये हम करते थे हमेशा से, ब्रेड के ऊपर बटर लगा के खा लिया। ओके, वो हमें अवॉइड करना है।
तो जैसे अगर आप फैट ले रहे हो, वही मैं बोल रही हूँ, आप मॉर्निंग में एक बार फैट ले लिया, 5 ग्राम से स्टार्ट करो, 7 ग्राम, 10 ग्राम, 25 ग्राम, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाओ, तो आपका फैट वाला मील और आपका कार्बोहाइड्रेट वाला मील, इनमें गैप होना जरूरी है। ओके, तो आपको चावल के ऊपर घी डाल के नहीं खाना है। इट इज अ गुड आइडिया टू हैव, वो एनीवेज आपका जो ब्रेकडाउन है उसको स्लो करेगा। इट्स नॉट अ बैड आइडिया, मगर अगर वो कार्ब्स कम है तो, जो अभी आपके मील्स में नहीं है, अभी अगर आप उसको इतने हाई कार्ब्स में अगर आप घी डाल के दोगे ना, तो वो आपको रिवर्स इफेक्ट ज्यादा करेगा। अभी जब आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे कि आपका टोटल कार्ब का कैलोरी दिन में 15% या 17% या 20% आपका कैलोरी जब कार्ब से आ रहा है, तभी आप कार्ब और फैट कंबाइन करोगे तो चलेगा। बट अभी आपका कार्ब्स इज 100 ग्राम के आसपास, 70 ग्राम के आसपास, उस टाइम पे इतने कार्ब्स में आप फैट साथ में कंबाइन नहीं करो तो बेटर है। जो What about आपको, having egg in ghee? या वो तो आप घी में ही खाओगे, घी या तेल जो भी है, जो भी अपने रेकमेंडेड ऑयल्स हैं, आप हाँ, उसी में ही खाओगे। और जब आप अंडा बना रहे हो, आपको अलग से उसका घी या तेल का एंट्री करने की जरूरत नहीं है। चाहे वो ऑमलेट हो, चाहे वो सनी साइड अप हो, इट इज कैलकुलेट। जो कुक्ड फूड है ना, जो कुक्ड सब्जी है, या कुक्ड एग्स है, या कुक्ड चिकन मटन जो भी है, वो उसके जो पकाने में जो तेल यूज हो रहा है वो उसके साथ के वैल्यूज। तो अलग से आपको सब्जी में आपने इतने चम्मच तेल डाला, उसका एंट्री करने का आपको जरूरत नहीं है। और संगीता, आज आपका वो सेव पता है क्यों नहीं हो रहा था? जो डेट वाला है ना, डेट वाला आपने लाके ग्रीन वाले बटन के ऊपर रख दिया था। आप लोग अभी भी डीआरजे में बहुत छेड़खानी कर रहे हो। आपका डेट शिफ्ट होके वो ग्रीन वाले पे आ गया था, फिर उसको वहां से हटाया, तब जाके आपका वो सेव होने लगा। और सैटरडे को ही नहीं हो रहा था मैम, मैंने फोन हाँ, तो आपने बताया नहीं मुझे, सैटरडे से वो वहीं पे ही था बेचारा, उसकी जगह हिल गई थी। सो इधर उधर कुछ छेड़खानी मत करो कृपया करके, ठीक है? फैट खाना शुरू करो, दिन में कम से कम एक बार। डॉन, व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्यों इतना तुम्हारा कार्ब्स बहुत हाई जा रहा है? टू थिंग्स, वन इज तो घी आई डोंट लाइक, यू नो दैट बिफोर इटसेल्फ, मुझसे ओके, होता ही नहीं है वो चीज, दैट थिंग इज बटर वेरी जाएगा, रॉन्ग। बटर जाएगा, बटर मैं कैसे चाय और कॉफी में डालूं? आई ऑलिव लाइक। ऑयल, ऑलिव ऑयल जाएगा, ऑलिव ऑयल कोकोनट से ऑयल जाएगा। ऑलिव ऑयल नहीं भाई। कैन वी जस्ट हैव स्टिक टू लाइक वॉलनट्स एंड सी वॉलनट्स, कितना वॉलनट खाओगे तुम? मुझे ये बता, कितना वॉलनट खाओगे? घी इज समथिंग, almonds or है। something? Oh, See, second thing ghee with is, regard to let me son. come, let me complete this. Having Yeah, a sure. lot of dry nuts will have certain adverse effects. Your gut is not going to Correct. take it in a Yeah. very well manner, ठीक है? But ghee is the safest, ghee or butter. These are the safest sources of fat that you can have, and your gut is going to take it very easily. And for meat eaters, आपको बिल्कुल इशू नहीं होगा। इट इज जस्ट दैट टेस्ट। देखो, घी का अपना कोई टेस्ट नहीं होता है, सबसे पहली बात तो, घी का अपना कोई टेस्ट नहीं होता है। क्या टेस्ट होता है घी में? देयर इज नो टेस्ट। अगर आप दूध में डालोगे, दूध का टेस्ट वही रहने वाला है जो पहले था। चाय में डालोगे, चाय का टेस्ट नहीं बदलने वाला है, वो थोड़ा स्लाइमी या वैसा चिकना जैसा फील होगा, ठीक है ना? वो आदत हो जाती है। नाउ आई वॉज वेरी हेजिटेंट टेक घी, वेरी, मतलब मैंने लाइफ में कभी नहीं ऐसा घी कभी पिया नहीं था लाइफ में। नाउ आई लुक फॉरवर्ड टू हैविंग टी एवरी टाइम विद घी। वो टेस्ट डेवलप हो जाता है, क्योंकि आप कोई भी चीज में डाल रहे हो, उसका टेस्ट तो डेफिनेटली नहीं बदल रहा है। टेस्ट तो नहीं बदलेगा उसका, आपको सिर्फ वो, प्रॉब्लली वो टेक्सचर हमें आदत नहीं है, क्योंकि तो आप इतना सारा चिकना डाल नहीं सकते हो डाउन द थ्रोट। दैट इज द ओनली ब्लॉकेज, एंड दैट इज अ मेंटल ब्लॉकेज यू विल हैव टू ओवरकम, बिकॉज आप इतना कार्ब्स, मतलब यू आर जस्ट रिपीटिंग व्हाट यू आर रिपीटिंग अर्लियर। इसमें दो ही चीज होगी, अगर आप पेट भर के खाना खाओगे तो आप उतना ही ढेर सारा कार्ब्स खाओगे जितना आप पहले खाते थे। तो फिर आपका इस प्रोग्राम पे आने का ऑब्जेक्टिव क्या था, मुझे ये बताओ, फिर पर्पस क्या सॉल्व होगा इसमें? या तो फिर दूसरी चीज ये होगी कि आप भूखे रहोगे, मगर भूखे आप कितने दिन रह सकते हो? हाउ मेनी डेज विल यू स्टे गो विदाउट ईटिंग कार्ब्स? फिर झक मार के कार्ब्स ही खाओगे, सो वही वही लूप में हो आप, उसके बाहर ही नहीं आ पा रहे हो।
So please, Actually, maybe from last year or something, I was diagnosed with GERD, so that reflux. So I had a lot of issues, and then later on, I was told like at least 3 hours. Don't keep a lot of gap. So every like sort of 3 hours or something have. So I got so conditioned to having breakfast at 7:30, and by 10:30 मेरा दिमाग ऐसे बोलता है कि have something, have something. So I keep having an apple. Then 12:30 को वापस मुझे डर लगता है because the way I suffered for some time till it actually got properly diagnosed and I took a decision to take care of it. तो हर 2-3 घंटे में I had the habit, like I put in a habit. पहले मुझे ऐसा habit ही नहीं था. I used to have long times between. So if every you two, have three. this, if you have a history of GERD, trust me, ghee is the best thing you can put in your stomach. It is the most alkaline thing. Most alkaline food is ghee. अगर GERD की history है, start having ghee. Your gut is going to thank you for that. Have ghee, have a lot of curd. So आपको good sources of protein, good sources of fat मिलेगा. Your gut will be happy. आपका ये acid reflux का problem ही चला जाएगा. The most alkaline food is ghee. In fact, having fruits which are high on fructose will increase the acid content. मतलब it will give you a reflux. Having fruits, which is not good for GERD people. So I got conditioned to just eat, Matlab, Yeah. I have to put something, like something has to go into my stomach because I don't want to Yeah, repeat so all of that might symptoms. as well that something be a compliant food, na? Might as well let that something be a compliant food, like maybe a coconut, maybe keep a cheese cube with you, bite on a cheese cube. पूरा क्यूब एक साथ नहीं खाना है, मत खाओ, आधा क्यूब खा लो, फिर थोड़ी देर मन होगा बाद में आधा क्यूब खा लो. Keep doing it that way. Mm, Okay? I'll do that. तो कल Yeah. से सब घी ले रहे हैं, सबके डीआरजे में मुझे घी दिखना चाहिए. जो 5 ग्राम ले रहे हैं वो अभी 7-8 ग्राम लेने की कोशिश करेंगे. और आप दिन में 2 बार भी ले सकते हो. कोई आप मोटे नहीं होगे. कार्बोहाइड्रेट कम करो तो आप पतले हो जाओगे. कार्बोहाइड्रेट कम करो. Carbohydrate is keeping you bloated. Carbohydrate is giving you acid reflux. Carbohydrate holds a lot of water. 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ऑलमोस्ट 9 ग्राम पानी होल्ड करता है आपके बॉडी में. 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट. सो इमेजिन हम दिन में अगर 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो हमारे बॉडी में कितना वाटर रिटेंशन हो रहा है. सो जब आप कार्बोहाइड्रेट कम करोगे वो पानी अपने आप कम होगा, तो सोचो आपका कितना वजन कम हो जाएगा. एंड दैट विल बी द वाटर वेट दैट विल गो. राइट? सो एवरीथिंग इज लॉजिकल ओवर हियर, एवरीथिंग इज साइंस. यहाँ पे कोई कथा कहानी, कोई भी इसने सुना और उसने सुना वाली बात नहीं है. दिस इज ऑल साइंस, दिस इज ऑल लॉजिक एंड दिस इज ऑल प्रूवन. यू जस्ट हैव टू हैव सर्टन अपने मेंटल ब्लॉकेजेस को निकालने वाली मतलब से बात है, क्योंकि ऑब्वियसली हम 30 साल से 35 साल से एक पैटर्न में हैं. वही साइकिल हमें यहाँ पे बदलना है, वही साइकिल से हमें यहाँ पे बाहर आना है. ओके, सो टुडे लेट मी जस्ट क्विकली टॉक अबाउट इंसुलिन रेजिस्टेंस. के इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है? आई डोंट नो इफ यू ऑल हैव heard this term. आप लोगों को कुछ आइडिया है what is an insulin resistance? इंसुलिन पता है सबको? Do you all know what's an insulin? इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन इज अ हार्मोन बेसिकली. हमारे बॉडी में एक पैनक्रियास में बनता है. ओके, पैनक्रियास में बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन रिलीज करते हैं. ठीक है. क्या होता है जब भी हम खाना खाते हैं ना, हमारे खाना कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है हमारे खाने में. तो जैसे ही हम खाना खाते हैं, खाना खाने के आधा घंटे बाद 25 मिनट बाद जो है हमारे बॉडी में ग्लूकोज रिलीज होता है कार्बोहाइड्रेट में से. ठीक है. जैसे ही ग्लूकोज हमारे ब्लड में आता है, हमारी ब्रेन जो है ना पैनक्रियास को सिग्नल करती है कि ब्लड में शुगर आया है. अब जो शुगर है ना वो ब्लड में रह नहीं सकता, इट इज वेरी डेंजरस. सो बॉडी का काम होता है तुरंत उस शुगर को ब्लड में से निकालो. और ब्लड में से निकाल के कहाँ डालता है? वो शुगर को सेल्स के अंदर ले जाके डाल देता है. और जब हमको एनर्जी की जरूरत होती है, वो सेल्स जो होती है ना
वो उस शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जब हमें एनर्जी की जरूरत होती है तो वो सेल्स हमको एनर्जी निकाल के दे देती है। ठीक है, अब हमने एक खाया, सपोज बड़ा सा एक लंच किया हमने, जिसमें मैंने 2 रोटी खाई, एक कटोरी चावल खाया, सब्जी भी खाई, फिर पापड़ भी था साइड में, फिर उसके साथ जो भी था कुछ दाल वाल थी वो भी खाई। तो ये सब खाया, मेरे मील में कम से कम 150 से 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आया। ठीक है, 150 से 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आया। वो कार्बोहाइड्रेट शुगर में कन्वर्ट हुआ, और शुगर बॉडी, ब्रेन को बॉडी ने सिग्नल किया कि इतना सारा शुगर आ गया है, 150-200 ग्राम शुगर है, आप इंसुलिन को भेजो और ये ब्लड में से जल्दी से शुगर को क्लियर करो। इंसुलिन आएगा, शुगर को उठाएगा और सेल में लेके जाएगा। ठीक है, तो सेल जो है ना, वो ऐसे ही दरवाजा नहीं खोलती है शुगर को लेने के लिए। वो सेल के दरवाजे के ऊपर है ना इंसुलिन रिसेप्टर्स लगे होते हैं, सेल के ऊपर इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं, यानी यू कैन से एक डोरबेल होती है सपोज। ठीक है, तो वो इंसुलिन जो है वो शुगर को उठाता है और वो डोरबेल बजाता है कि दरवाजा खोलो, मुझे शुगर को अंदर डालने का है। तो वो इंसुलिन रिसेप्टर को जब पहचानती है तभी सेल खुलता है और उसके अंदर शुगर जाता है और सेल बंद हो जाती है। अब शुगर जो है वो सेल के अंदर ट्रैप हो गया। अब मैंने कितना 150-200 ग्राम शुगर खाया सुबह में, नाश्ते नाश्ते में सपोज। फिर मैंने लंच में उतना ही 200-250 ग्राम शुगर खा लिया। फिर मैंने डिनर में भी खा लिया, शाम को भी थोड़ा बहुत मैंने चाय के साथ रस्क ले लिया, या बटर या समथिंग मैंने खा लिया, बिस्किट खा लिया, या सपोज मैंने कुछ पानी पूरी या दही पूरी ऐसा कुछ खा लिया। तो शाम को अगेन तो मेरे बॉडी में 4 बार 5 बार थोड़ा 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 करके शुगर आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है। अब ये जो सेल्स है इनकी एक कैपेसिटी होती है, और ये मैं खा रही हूँ 7-8 साल की उम्र से, और अब मैं हो गई हूँ 40 इयर्स की, सपोज आई एम अंटिल 40 इयर्स आई एम डंपिंग 300 से 350 ग्राम शुगर एवरी डे इन माई सिस्टम। अब मेरी सेल की कैपेसिटी है, वो कितना शुगर लेगी, दिन में 3 बार 4 बार 5 बार जरूरत से ज्यादा शुगर आ रहा है, तो मेरी सेल्स जो है ना वो पूरी सैचुरेट हो चुकी है, भर चुकी है। अब जब इंसुलिन बोलता है कि दरवाजा खोलो सेल को, मुझे शुगर अंदर डालना है, तो सेल दरवाजा नहीं खोलती है, क्योंकि सेल भर चुकी है। वो बोलती है अभी मेरे पास कैपेसिटी ही नहीं है, ये शुगर मैं अंदर नहीं ले सकती हूँ। तो वो इंसुलिन रिसेप्टर्स को पहचानती है, मगर फिर भी वो दरवाजा खोल नहीं रही है। तो ऐसे में क्या होता है, ब्लड कहाँ पे है अभी भी, सॉरी, शुगर कहाँ पे है अभी भी, ब्लड के अंदर ही है, क्योंकि सेल के अंदर नहीं गया है, सेल दरवाजा ही नहीं खोल रही। तो हमारा शुगर अभी भी ब्लड के अंदर तैर रहा है, एंड विच इज डेंजरस फॉर द बॉडी। तो बॉडी का तुरंत सिग्नल आता है कि वापस से इंसुलिन भेजो, क्यों अभी तक ब्लड है, शुगर है ब्लड के अंदर। तो बॉडी वापस से और इंसुलिन भेज रही है, मगर वो इंसुलिन आके भी वापस सेल तो दरवाजा नहीं खोल रही है, क्योंकि सेल तो भरी हुई है। फिर वापस बॉडी को है ना सिग्नल, ब्रेन को सिग्नल जाता है कि और इंसुलिन भेजो, अभी भी शुगर गया नहीं है। फिर वापस इंसुलिन आता है बॉडी में, ऐसा 3 बार 4 बार 5 बार ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि बहुत शुगर है, बहुत शुगर है, दरवाजा आप इंसुलिन भेजो, इंसुलिन भेजो। तो बॉडी आपका 3 गुना 4 गुना 5 गुना एक्स्ट्रा इंसुलिन भेज रही है, भेज रही है। और ये वो कब से कर रही है, आप जब 20-25 साल के थे तब से बॉडी कितने गुना इंसुलिन बना रही है, आपकी रिक्वायरमेंट से 3 गुना 4 गुना ज्यादा इंसुलिन बना रही है। तो अब क्या हो जाता है, एक पॉइंट पे आके आपका जो पैनक्रियस है उसको आदत हो जाती है कि आपकी जो जरूरत है उससे 4 गुना, पूछे बिना वो 4 गुना ज्यादा इंसुलिन भेज देगी, क्योंकि वो इतने सालों से यही काम कर रही है, घड़ी घड़ी इंसुलिन भेज रही है, घड़ी घड़ी इंसुलिन भेज रही है, घड़ी घड़ी इंसुलिन भेज रही है। तो दिस इज कॉल्ड बीइंग इंसुलिन रेजिस्टेंट। आप जो रिक्वायरमेंट है आपका उससे ज्यादा इंसुलिन बना रहे हो। तो अगर मैं बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, बहुत ज्यादा जंक फूड खा रही हूँ 20-25 साल की उम्र से, मेरे सेल्स भर चुके हैं, 20-25 साल की उम्र में ही मेरे सेल्स भर गए थे, और सेल्स ने बोला माफ करो, अब नहीं आएगा इसके अंदर। तो इसमें क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंट तो आप हो गए, बॉडी आपकी 4 गुना 5 गुना ज्यादा इंसुलिन बना ही रही है, मगर अब उसमें प्रॉब्लम तो स्टिल देयर, क्योंकि ब्लड में अभी भी शुगर है। तो अब क्या करेगी, वो इंसुलिन जो एक्सेस इंसुलिन होता है ना, अब ब्लड में वो इंसुलिन भी फ्लोट हो रहा है और ब्लड भी शुगर भी फ्लोट हो रहा है, अब दोनों चीज ब्लड में घूम रही है। तो अब बॉडी क्या करती है, फैट सेल्स का दरवाजा खटखटाती है, फैट सेल्स शुगर को अंदर लेके जाओ, फैट सेल्स शुगर को अंदर लेके जाओ। और हमारी जो फैट सेल होती है ना, इसको ऊपर वाले ने ऐसा बनाया है कि ये कितनी भी एक्सपैंड हो जाए,
चर्बी कितनी भी एक्सपैंड हो जाए उसकी कोई लिमिट नहीं, वो कभी हाथ जोड़ के नहीं बोलती है कि नहीं आप शुगर को लेके जाओ, आने दो आने दो आने दो। तो हमारी जो कमर है वो 36 इंच से 40 इंच से 42 इंच से 50 इंच की तरफ कितनी भी जा सकती है हमारी कमर। फैट सेल्स बढ़ते ही चले जाते हैं, एक्सपैंड होते ही चले जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपके फैट सेल्स बढ़ रहे हैं और आपकी बॉडी जरूरत से ज्यादा इंसुलिन भी बनाना शुरू होगी। दैट इज कॉल्ड बीइंग इंसुलिन रेजिस्टेंट। अब मेरी बॉडी 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल एक्स्ट्रा इंसुलिन बनाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि मेरे जो बीटा सेल्स हैं जहां से इंसुलिन बन रहा है वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, यानी अब वो इंसुलिन बनाएंगे ही नहीं, खत्म हो गई उनकी कैपेसिटी। वो एज से पहले बूढ़े हो गए और गिव अप कर दिया कि अब हम और इंसुलिन नहीं बना सकते हैं भाई, हमने जितना काम करना था कर लिया, अब हम रिटायर हो रहे हैं। उस केस में क्या होगा, ऐसे लोग इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो फिर हर खाने के पहले आपको इंजेक्शन लेना पड़ता है इंसुलिन का। सो आप उस स्टेज पे पहुंच जाते हो। या तो फिर अगर अगर आपका बीटा सेल सपोज नहीं आपके वो हो गए हैं, तो भी आपको इतना ज्यादा इंसुलिन बन रहा है ब्लड में खाने के बाद कि आपको टैबलेट खाना पड़ता है खाने से पहले, जो डायबिटीज होती है। तो आप डायबिटीज इंसुलिन रेजिस्टेंस से डायबिटीज में पहुंच जाते हो। सो ये लेवल है, level 1 is insulin resistant, level 2 is diabetes, and level 3 is being, you can say, dependent on the insulins, कि आपको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ रहा है क्योंकि आपके बीटा सेल्स ने काम करना ही बंद कर दिया है। सो दैट इज बीइंग इंसुलिन रेजिस्टेंट। सो ये रोल है, ये पूरा प्रोसेस है जो 2 महीना 4 महीना 6 महीना 2 साल 4 साल 6 साल में नहीं होता है। ये प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में शुरू जब हम बहुत यंग और बहुत, हम सोचते हैं कि अरे अभी तो हमें कुछ भी नहीं हो रहा है, अभी तो हमारी बॉडी एकदम मस्त है। ये उस एज से प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है अंदर, और आपकी बॉडी आपको ये शो नहीं करेगी तब तक जब तक वो झेल सकती है, तब तक। वो हर इंसान की कैपेसिटी अलग अलग होती है। कोई कोई लोगों को अभी जैसे हम HB1 वाला जो टेस्ट कराते हैं, दैट इज एक्चुअली हमारा कि हम कितने इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गए हैं। क्योंकि अगर मैं इंसुलिन रेजिस्टेंट हूँ और मैं फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज कराऊंगी तो मेरा नॉर्मल आएगा, मेरे ब्लड में शुगर नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि बॉडी वो सारा शुगर उठा के फैट सेल्स में भेज रही है और ज्यादा इंसुलिन बना रही है। तो वो मेरे ब्लड में मुझे ग्लूकोज, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज में मेरा शुगर लेवल कभी हाई नहीं आएगा, बिकॉज आई एम इंसुलिन रेजिस्टेंट। और बट आई एम धीरे 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 गोइंग क्लोज टू बीइंग अ डायबिटिक। तो अगर मुझे डायबिटिक में नहीं जाना है तो मुझे अपने इंसुलिन रेजिस्टेंट को स्टॉप करना पड़ेगा, तभी मैं नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाऊंगी। अगर ये चलता रहेगा धीरे 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 तो वो उस लेवल पे पहुंच ही जाने वाला है ना, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। मुझे ये अपना इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला जो चक्कर है इसको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा ताकि मैं डायबिटिक ना हूं। ठीक है? तो जो बोलते हैं डायबिटीज कंट्रोल की जा सकती है, इट इज नॉट रिवर्सिबल, इट इज नेवर रिवर्सिबल। क्योंकि जहां आपने अपने रेगुलेशंस को निकाल दिया वहां आपका बॉडी फिर से उतना इंसुलिन बनाना शुरू कर देगा। कंट्रोल आपने छोड़ा और वापस उतना इंसुलिन बनने लगेगा। तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो अच्छे खाने पीने से, अच्छी लाइफस्टाइल से। सो दैट इज बीइंग इंसुलिन रेजिस्टेंट। तो अभी आप जिस लेवल पे जितना कार्ब्स खा रहे हो दिन में, कोशिश करो उसका 10 से 15% कट से सिर्फ शुरू करो। अगर आपका 150-200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जा रहा है आज के डेट में, तो आप उसका 10-15% कट करने का शुरू करो। हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद और थोड़ा कम करो, और होगा, और उसका रिप्लेसमेंट भी दिया है। ऐसा नहीं है कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट कम कर रहे हो तो आपको भूखा रहना है। हम वो वाली डाइटिंग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कि भूखे रहो और वजन कम करो। आपको अच्छे सोर्सेस खा के आपके भूख को सेटिस्फाई करना है, क्योंकि बॉडी में न्यूट्रिशन तो जाना ही है। आपके ऑर्गन्स फंक्शन कैसे करेंगे, आपके इन्फ्लेमेशन कैसे कम होंगे। एनी क्वेश्चंस अराउंड इंसुलिन रेजिस्टेंस, एनीवन? And as far as your this thing, Shajar, your query for cholesterols and stuff, na, this is a very beautiful analogy I got on YouTube. I'll share it with you guys. एक बहुत अच्छा वीडियो है, एक दिन हम हडल में शेयर करेंगे। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है उन्होंने कोलेस्ट्रॉल्स के बारे में। सो एक दिन हम हडल पे वो वीडियो देखेंगे एंड we'll डिस्कस कोलेस्ट्रॉल्स के बारे में। सो टुडे आई वांटेड टू टॉक अबाउट दिस, एंड ऑफ कोर्स
Tomorrow also we'll have a huddle. Tomorrow I'll be talking about uric acid and inflammation in the kidney. Okay? और कार्बोहाइड्रेट का उसमें क्या रोल होता है? You were also about to talk on fat lipids and supplements. Did you finish that? नो, फैट वाला तो मैंने सप्लीमेंट्स का नहीं किया था, बट मैंने फैट वाला तो किया था ना। जो मैंने शेयर किए हैं ना लिंक्स दो, उसमें से एक लिंक फैट के ऊपर भी है. इट वाज ऑन द फैट, सो यू कैन गो बैक एंड सी दैट And वीडियो. what is the blood work that you had? I am not able to find it. Can you send again? या आई सेंड इट वंस अगेन. ब्लड रिपोर्ट्स करा लोगे अगर इस वीक में तो बहुत अच्छा है. इस वीक में नहीं कराओगे ना तो फिर मत कराना, क्योंकि अभी कैसा है कि जस्ट स्टार्टेड ऑन द प्रोग्राम, अभी तक इतना ज्यादा डाइटरी इंटरवेंशन हुआ नहीं है इसका. सो अभी हमें पता चलेगा कि शुरुआत में आपके कैसे थे रिपोर्ट्स. फिर एक बार आप धीरे 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 कम करने लगोगे ना, तो फिर वो रिपोर्ट्स आपके एक्चुअल वाले आएंगे जब आप इम्प्रूव करने लगोगे. तो आप ये वीक में करा लोगे तो बेटर रहेगा. ओके, जस्ट 4 5 6 पैरामीटर्स है, ज्यादा पैरामीटर्स नहीं है. करवा लो तो बेटर है, कहीं भी कोई से भी लैब में करवा सकते हो. ठीक है, जस्ट do them and keep them with you so that later on we can actually compare. ठीक है. मेरा रिपोर्ट है तो अभी कराऊं क्या मैं? तुमने कब करवाया था? 15-20 दिन हो गया. हाँ, तो फिर मत करवाओ, ठीक है, चलेगा. वो मैं आपको व्हाट्सएप करती हूँ मेरा रिपोर्ट. हाँ, और कोई सवाल किसी को, कोई क्वेरी, कोई डर? घी खाने से नहीं मोटे होगे. मैं किस पे, ऐसे गीता पे, कुरान पे, बाइबल पे हाथ रख के बोलती हूँ, आप घी खाने से मोटे नहीं होगे. अब मैं खा सकते हो. घी का तड़का दे के भी खा सकते हैं ना? क्या घी का तड़का? सब्जी हम लोग समझ लो कि पालक का सब्जी बनाया तो घी का तड़का दिया तो भी घी खाने में आ जाएगा ना? यस यस यस, बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा घी खाने में. जस्ट दैट कि अगर आप ऐसे घी खा रहे हो ना, चाय में या जिसमें भी, दूध में डाल के, तो आप उसको वजन कर सकते हो कि मेरे बॉडी में इतना घी गया. आप पालक में अगर घी का तड़का लगा रहे हो और वो सिर्फ आप खा रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा. अगर वो पूरी फैमिली में खा रहे हैं तो नहीं, फिर आपको कैसे समझ में आएगा कि आपके बॉडी में कितना घी गया. मैं, राइट, तो वो. मैं मेरा सब्जी अकेली बनाती हूँ ना, एक के लिए, ताकि इस सबका ठीक नहीं है, बता रहे. ठीक है, फाइन, बट अच्छा, स्टार्ट. एक question. DRG, for example, by today 12 I am not able to fill. तो आज का कल की डेट में हम लोग कर सकते हैं कुछ? Is हाँ, there a देखो, way? जो नहीं नहीं, वो जो डेट वाला बटन है ना, वो डेट वाले बटन पे तुम प्रेस करोगी ना तो वो कैलेंडर खुलता है. तो आप वो वाले जिस डेट का भरना है वो Oh. डेट आप सिलेक्ट करो. हाँ, और फिर जैसे अगर टुडे इज 13th, राइट, कल सुबह में वो ऑटोमेटिकली 14th हो जाता है डीआरजे. बट आप उस अच्छा. पर प्रेस करोगे, यू विल कम टू 13th एंड फिल द डीआरजे. मगर उसके बाद गो टू टुडे कर देना, नहीं तो वो 13th पे ही अटका रहेगा. उसके बाद देखो सेव, मतलब सेव करने के बाद सेव में करने गो के टू बाद टुडे. जब तुम दूसरा फ्रेश वाला एंट्री करना शुरू करोगी ना, तो डीआरजे पे गो टू टुडे, जो डेट वाला है उस पे गो टू टुडे पे प्रेस कर देना, तो डेट चेंज हो जाएगी. I thought it doesn't happen, इसीलिए I was not नो नो, updating इट because I हैपेंस. left. यू जस्ट डबल क्लिक इट और कैलेंडर ओपन हो जाएगा. ठीक ठीक है. है, Okay. चलो. नाउ आई एम एक्चुअली एक्सपेक्टिंग बेटर डीआरजेस. मुझे बड़ा डीआरजे देखने को भी थोड़ा सा वो हो जाता है कि यार तुम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब सीन क्या है मुझे वही नहीं समझ में आ रहा है कि व्हाई आर यू ऑल सो हेजिटेंट. मारिया, तुम्हारे किधर है डीआरजे? तुम्हारी डीआरजे रिपोर्ट मैंने देखा है तो एक तो तुम्हारा वो पहले वाला वो हो गया था, तो पहले के एंट्रीज चले गए, उसके बाद सिर्फ एक ही एंट्री है तुम्हारे डीआरजे में. मैम 2 दिन बाहर थी तो नहीं कर पाया, और आज तबीयत थोड़ी अपसेट थी, कल से करती हूँ. ओके, ठीक है. हाँ, अगर डीआरजे नहीं फिल कर मैं रहे हो डाइट ना, फॉलो कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन अगर आप डीआरजे नहीं फिल कर पाते हो किसी भी रीजन से, बाहर हो, बीमार हो, कुछ भी हो, एक नोट लिख दो. मॉर्निंग हैड 1 cup of tea with this, evening had अच्छा. this, lunch had this. So at least I will know that you are on the track and you will also know, your mind will also know. अपने आप को याद दिलाते रहना बहुत जरूरी है. अकाउंटेबिलिटी, कि आई एम आंसरेबल टू समवन, आई हैव टू टेल समवन कि मैंने क्या खाया. गलत खाया है तो भी बताओ, गाजर का हलवा खा लिया तो भी बताओ.
केक खा लिया तो भी बताओ, सही खाया तो भी बताओ, नहीं मेजर करके खाया, 1 कटोरी खाया, 1 चम्मच खाया, वैसे बता दो, मगर बता दो एवरी डे। नहीं लिख पा रहे हो, बहुत बीमार हो, तो भी ग्रुप में लिख दो कि टुडे आई एम रियली अनवेल, विल नॉट बी एबल टू शेयर एनीथिंग, बट बता दो। वो लूप में से मत निकलो, वो अकाउंटेबिलिटी वाले लूप में से मत निकलो। और नाउ माय कंसर्न इज दैट ये संडे से मैं नहीं हूं, आई एम गोइंग फॉर उमरा, सो 14 days आई वोंट बी हियर। सो 14 days हडल तो नहीं होगा, आप लोग फिर भी डीआरजे सेंड करोगे मेरे लिए जब भी पॉसिबल होगा, मैं व्हाट्सएप पे चेक तो कर लूंगी कम से कम, हडल्स नहीं होंगे मगर। ठीक है, सो मैं नहीं चाहती हूँ कि ये 14 दिन में आप लोग ऑफ ट्रैक हो जाओ, ये टीचर तो छुट्टी पे है, मजे मार ले, नॉट लाइक दैट। यू हैव टू स्टे ऑन ट्रैक एंड आई विल मेक श्योर यू, अगर मैं वहां जाके भी अगर आप लोगों की दिन में एक बार रिपोर्ट ले सकती हूँ, तो फिर आपको कोई हक नहीं है कि आप लोग मुझे रिपोर्ट ना दो या आप लोग ऑफ ट्रैक जाओ। गॉट इट? या ठीक है, सो ठीक नाउ है। नए जोश के साथ, नए कन्विक्शन के साथ कल का दिन शुरू करेंगे। बेटर फैट इंटेक, प्रोटीन के बेटर चॉइसेस करेंगे, सब्जियां खाने की ज्यादा कोशिश करेंगे, अच्छा, एक एक कार्ब्स। एक क्वेश्चन, ये जो चीज हम लोग खा रहे हैं विद इट हैज टू बी प्रोसेस अनप्रोसेस, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। देखो, प्रोसेस चीज महंगा है, अगर आप रोज खाना अफोर्ड कर सकते हो रोज खाओ, अच्छी बात है। नहीं अफोर्ड कर सकते हो, जब प्रोसेस खा सकते हो प्रोसेस खा लो, जब अनप्रोसेस खा सकते हो अनप्रोसेस खा लो। चीज इंक्लूड करने का हमारा जो रीजन है वो ये है कि हम थोड़े हेल्दी फैट्स और प्रोटीन्स को इंक्रीज कर सके विदाउट अ लॉट ऑफ हैसल। चीज क्यूब में आपको कुछ बनाना नहीं है, वो सिर्फ खरीद के लाना और पर्स में रखना है। ट्रैवल व्रैवल कर रहे हो या शाम की वो हंगर है कि शाम को मन कर रहा है कुछ खाने का, सो रादर देन बिस्किट, समोसा, चीज क्यूब या नारियल, बट नॉर्मल अमूल चीज क्यूब इज फाइन, राइट? यस इट इज ओके, फाइन, ओके। इट इज फाइन। वो सिर्फ नॉट रिकमेंडेड में इसलिए आता है क्योंकि वो प्रोसेस्ड है। उसका जो चीज का जो एक्चुअल चीज इज अ गट, सपोज टू बी अ गट फ्रेंडली फूड, क्योंकि फर्मेंटेड है वो, बट हमको जो मिल रहा है वो गट फ्रेंडली नहीं है क्योंकि वो फर्मेंटेड नहीं है। उसका जो मेन रोल है वो नहीं कर रहा है, बट देन यहाँ पे हम उसे फैट और प्रोटीन के लिए बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स लेट्स ट्राई टू मेक बेटर चॉइसेस। ऑन दैट नोट आई वांट यू ऑल टू से द सेरेनिटी प्रेयर। सीधे बैठेंगे उठ के, somebody will repeat after me। कौन करेगा? Unmute yourself and just say that God grant me the serenity। Yes, Shajar, please unmute and say that। Are you there? Dawn, can you do that? यस, यस, यस। Okay, God grant me the serenity गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी to accept the things I cannot change, to accept the things that I cannot change, courage to change the things I can, courage to change the things that I can, and wisdom to know the difference। and wisdom to know the difference. God also grant me the serenity, courage, and wisdom God also grant me the serenity, courage, and wisdom to take on this journey one day at a time, to take on this journey one day at a time, making better choices for my health and fitness। making better choices for my health and fitness. Thank you. Thank Okay, so see you all tomorrow, 9:30 p.m. Tomorrow we'll discuss a bit about uric acid and kidneys and effect of carbohydrates on that. Okay, so eventually हम सारे डॉट्स जोड़ेंगे कि हर चीज जो मोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं जाके एक्सेस कार्बोहाइड्रेट को ही रिलेट हो रही है, एंड दैट इज साइंस। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि एक्सेस कार्बोहाइड्रेट इज द रीजन फॉर 80% ऑफ द थिंग्स दैट आर गोइंग अराउंड। ओके, चलो सी यू टुमारो। गुड नाइट Bye. एवरीवन। Thank you. Bye bye. थैंक यू, बाय।